बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द पोलर रीजन्स। क्लास 7 के लिए पेज नंबर 84। पोलर रीजन कहते हैं वो एरिया जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अंदर पड़ता है, उसको पोलर रीजन्स कहते हैं। The area around the south region and north region is called polar region। यानी कि जो पोलर रीजन होते हैं इसकी आबहवा बिल्कुल मुख्तलिफ होती है ज़मीन के बाकी हिस्सों से। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी कि जो इसकी आबहवा होती है वह बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ठंडी होती है। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। इस हिस्से में यहाँ साल भर बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। For 6 months sun does not set। 6 महीने तक सूरज बिल्कुल नहीं उतरता, यानी कि लगातार लगा रहता है। एट द पोल वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज। और 6 महीने तक यहाँ पर सूरज चढ़ता नहीं है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है विंटर में रहता है -37 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम लो टेम्परेचर होता है इसका, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सीवर्स कंडीशंस। जो यहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उनको बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ता है। लेट अस सी हाउ दे आर अडॉप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। चलो हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, पोलर बियर की और पेंगुइन की। ये यहाँ के रहने वाले जानवर हैं, पोलर रीजन पर रहने वाले ये जानवर हैं। हम उन्हीं को लेते हैं कि यहाँ इस एक्सट्रीम कोल्ड में ये किस तरह अपने आप को ढालते हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। इट प्रोटेक्ट देम फ्राम द प्रीडेटर्स। पोलर बियर जो होते हैं ये बिल्कुल, इनकी जो फर होती है ये बिल्कुल सफ़ेद होती है ताकि वो दिखाई ना दे अपने शिकारियों को, ताकि इनको कोई शिकार ना कर सके। इसलिए अल्लाह ताला ने जो इनकी जो फर होती है, इनकी जो ऊन होती है वो बिल्कुल बर्फ़ जैसी बनाई होती है। इट आल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। और ये इनको अपने शिकार करने में मदद देती है, क्योंकि वो बर्फ़ जैसे लगते हैं तो जो उनके शिकार होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि ये बर्फ़ है या पोलर बियर्स हैं। तो इसलिए ये जल्दी ही अपने शिकार को हासिल कर लेता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्राम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। उनको इस सख्त सर्दी से बचने के लिए 2 तह बनी हुई होती हैं फर की। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इनकी चमड़ी के नीचे चर्बी की एक मोटी लेयर होती है। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव नो टू मूव स्लोली। हकीकत में ये इतने इंसुलेटेड होते हैं कि ये बहुत आस्ता आस्ता चलते हैं। एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। और इनको ये ओवर हीटिंग से बचाते हैं। फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज़ कूलिंग। यानी कि जो गर्मी के दिन वहाँ आते हैं तो उनको वहाँ ठंडा रहना पड़ता है। सो द पोलर बियर्स गोज़ फॉर स्विमिंग। तो वो तैरने के लिए जाते हैं। इट इज़ ए गुड स्विमर्स। ये बहुत ही अच्छे तैरने वाले होते हैं। इट्स पाज आर वाइड एंड लार्ज। इसके जो पाज होते हैं यानी कि पंजे, ये बड़े लार्ज होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो।
ये सिर्फ इनको तैरने में ही मदद नहीं देते बल्कि ये इनको बर्फ़ पर चलने में आसानी भी देते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये पानी के अंदर तैरते हैं, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। जब ये पानी के अंदर तैरते हैं ये अपने नथने बंद कर लेते हैं और बहुत लंबे अरसे तक पानी में तैरते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है यानी सूंघने की जो क़ुव्वत है वो भी बहुत है अच्छी है। सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, तो इसलिए ये अपने जो शिकार हैं वो आसानी से पकड़ सकते हैं अपने खाने के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोवन फिगर 7.3। वी कैन अंडरस्टैंड, हमको समझने के लिए कि पोलर बेयर जो होते हैं वो किस तरह अपने आप को पोलर रीजन में अडाप्ट कर लेते हैं, उसके लिए एक चार्ट दिया गया है कि उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसी खसूसियात हैं उनकी जिससे वो बर्फ़ में उस ज़्यादा सर्दी में वो रह सकते हैं। ये यहाँ पर दिखाया गया है पोलर बेयर, तो यहाँ पर इसके करैक्टर दिखाए गए हैं, तो बच्चों आप देखते रहें। द वाइट फर इज़ नॉट ईज़िली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, जो उसकी वाइट फर होती है वो उसको क्या करती है, मदद देती है ताकि वो अपने शिकारियों को देख ना सके। इट्स प्रेडेटर्स एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट, ताकि वो उसको जो उनके शिकारी होते हैं उनको देख ना सकें। आप कहते हैं इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, इसकी 2 मोटी लेयर्स होती हैं फर की। दिस कीप्स इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जो इनको कोल्ड उस मौसम में गर्म रखने में मदद देती है। अब इस तरफ हम आते हैं इस पे, इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत तेज़ होती है। इट हेल्प्स द बेयर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है तो इनको मदद देती है ताकि ये अपने शिकार पकड़ कर खा सके। इट हैज़ ए लॉन्ग कर्वर्ड एंड शार्प क्लाज, इसके बहुत नोकीले लंबे क्लाज होते हैं, पंजे। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जो इनको चलने में मदद देते हैं। इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स चिकन, और इसके चिकन के नीचे एक लेयर होती है चर्बी की जो इनको गर्म रखती है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। वस्सलाम।